दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल जो है उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों पर। क्या भाजपा और सपा गठबंधन ढह पाएंगे एक दूसरे के सियासी किले? 8 को होगा खुलासा। 8 तारीख को रिजल्ट आना है इसका। क्या दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत का दावा कर रखा है कि बेस्ट यूपी की खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सोमवार को वोट पड़ने के बाद 8 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट का सियासत के आगे का रुख तय होगा। जानकर इसे महज उपचुनाव के तौर पर देख रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किले को बचाने के और ढहने के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम बहुल्य खतौली सीट लगातार 2 बार से भाजपा विधायक जीतने पर ये सीट एक तरह से पार्टी का मजबूत किला माना जाने लगी है। झारखंड की खतौली सीट की जीत हार से राष्ट्रीय लोकदल की इज्जत जुड़ी है। इसी तरह रामपुर सीट सपा और आजम खान के अवैध किले के तौर पर सियासी रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौली सीट भाजपा के विधायक विक्रम सैनी के हिंसा भड़काने के एक मामले में अदालत से दोषी ठहराए जाने वाली खाली हुई थी। सैनी को 2 साल की सजा सुनाई गई। इस सीट पर सपा और रालोद गठबंधन से चुनाव लड़ रहे सीट रालोद के खाते में है। लोनी के पूर्व विधायक मदन भैया को रालोद से कैंडिडेट बनाया था। मुस्लिम बहुल्य सीट पर भाजपा ने नवनिर्वाचित विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को ही मैदान में उतार रखा है। इस सीट पर रालोद मुस्लिम जाट और गुर्जर समाज समीकरण के साथ आजाद समाज पार्टी को साथ लेकर उसके नेता चंद्रशेखर आजाद के नाम पर दलित जोड़ने की जुगत वोटिंग के बाद सियासी जानकारी का मानना है कि बीएसपी के चुनाव मैदान में नहीं होने से चंद्रशेखर आजाद का साथ रालोद सपा कैंडिडेट के लिए फायदे वाला रहा। दलितों का एक हिस्सा गठबंधन के साथ जाता दिखा, लेकिन सपा रालोद का यह प्रयोग कितना कामयाब रहा और दलित ने कितना साथ दिया, ये 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। ये तो देखना होगा कि जो बसपा का वोट बैंक है वो किसके तरफ गया है, क्योंकि आमने सामने 2 ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। भाजपा ने अपनी सीट को फिर से हासिल करने के लिए अपने 2 बार के विधायक की पत्नी को मैदान में उतारा। सैनी समाज के नेता और कई चुनाव लड़ चुके पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी को भाजपा में शामिल किया गया। रालोद के टिकट से सबसे प्रमुख दावेदार अभिषेक गुर्जर को साथ लिया। कई और नेता को भाजपा में शामिल कर जातीय समीकरण साधा। भाजपा नेताओं के मुताबिक वोटिंग उम्मीद के मुताबिक रहा। बसपा के चुनाव से बाहर होने से कारण दलित का बड़ा वर्ग हमारे साथ रहा। जाट और गुर्जर समाज बड़े पैमाने पर साथ होने का दावा। इसी के साथ भाजपा का पसमानदा मुस्लिमों को साधने का असर भी दिखा। कई जगह मुस्लिम भी इस बार कमल पर वोट देने की बात कहते सुने गए हैं। भाजपा ढह पाएगी सपा और आजम की सियासी किला। रामपुर को सपा और आजम खान का अवैध सियासी किला कहा जाता है। आजम इस सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा इस चुनाव को लेकर उत्साहित है, क्योंकि आजम के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट भी भाजपा ने अपनी रणनीति से जीत ली थी। भाजपा सोमवार को भी विधानसभा उपचुनाव के बाद भी दावा करती दिखी। अगर उनकी लोकसभा वाली रणनीति फिर कामयाब हुई तो रामपुर सीट पर कमल खिलेगा और सूबे में इतिहास बनेगा, ये भाजपा का कहना है। भाजपा का दावा है कि उसे बड़ी तादाद में रामपुर के मुस्लिमों के वोट मिले हैं, खासकर नवाब खानदान और आजम से परेशान वर्ग के साथ होने की बात कही जा रही थी। रामपुर सीट आजम को हेट स्पीच केस में अदालत से सजा होने के बाद खाली हुई। उपचुनाव में आजम ना उम्मीदवार है और ना ही वोटर। सपा ने आसिम राजा को कैंडिडेट बनाया है, लेकिन यहाँ ये जीत हार आजम खान का भी सियासी भविष्य तय करेगी। रामपुर में सपाइयों के वोटिंग प्रभावित करने के आरोप प्रत्यारोप से माना जा रहा है कि वोटिंग के रुख से संतुष्ट नहीं है। खुद आजम की पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा वोट डालने के बाद कहा कि वोटिंग के नाम पर मजाक हो रहा है। सपा ने भाजपा पर अपने बस्ते पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। मुस्लिम वोटरों को घर से निकलने देने की तोहमत भी जड़ी। जानकर इसे सपा की कमजोरी
तो तौर पर देख रहे हैं। जानकार इस सपा की कमजोरी देख रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्या उत्तर प्रदेश में तीनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी, क्योंकि ये रिजल्ट तो अब 8 तारीख को पता चलेगा। रिजल्ट जनता ने किसको अपना मत दिया है और किसको यहां से जिताया है, ये तो रिजल्ट ही तय करेगा। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें।